हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन पार्ट 3 में हम आर.एस. अग्रवाल बुक के बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें मैंने आपके बुक्स के सारे एग्जांपल्स कवर करूंगा। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ही यूनिक है विदाउट फॉर्मूला। तो प्लीज़ वॉच टिल टू एंड। एंड गाइज, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आर.एस. अग्रवाल बुक से आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को। जो एग्जाम्पल्स आर.एस. अग्रवाल की किताब में दिए वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करेंगे। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमें दे रखा है कि एक तैराक मतलब स्विमर की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, अपवर्ड बता रहा है। विरुद्ध का मतलब होता है अपवर्ड। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल चीज़ों में करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन की लाइन अगर आप लोग पकड़ लिए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, मतलब ये धारा की दिशा में है, मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि ये डाउनवर्ड स्पीड है, डाउनवर्ड स्ट्रीम है। कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि डाउनवर्ड स्पीड कब होती है, जब नाव की दिशा और जो वेव होती है, लहरों की दिशा सेम दिशा होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई जोड़ देते हैं ना, वो यही चीज़ दे रखा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्विमर प्लस स्ट्रीम या कह लें वाटर, इनका ये दे रखा है कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि जो ये हमें 10 किलोमीटर दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है स्विमर s प्लस वाटर कितना 10। ये तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि धारा की दिशा में कह रहा है तो मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्पीड। एंड देन यहाँ पे देखो धारा के विरुद्ध कह रहा है, धारा के विरुद्ध मतलब क्या है, अपवर्ड स्ट्रीम कितना 6 किलोमीटर। तो हम लोग जब अपवर्ड स्ट्रीम कब बताया था मैंने, कि जब दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हों, जैसे ये बोट है या स्विमर है और ये वाटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, x माइनस वाई करते थे, जहाँ पे ये x हमारा बोट हो जाता था और यहाँ पे ये स्विमर हो जाएगा, एंड देन y हमारा क्या है, वाटर। आप देखिए, तो इसका मतलब कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर दे रखा है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें दे रखा है s माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 6। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। देन s यहाँ से हो जाएगा 4/2, एंड देन स्विमर की स्पीड आ गई है 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया है। कह रहा है कि तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो तैराक की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा है धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमने निकाल दिया, इसका कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमें धारा का वेग निकालना है। तो देखिए गाइस, धारा का वेग कैसे निकालना है, देखिए ये इक्वेशन हमारी 1 है, सपोज कर लेते हैं, और ये इक्वेशन 2। अब जो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली है s की, स्विमर की, कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, इसको ये वैल्यू किसी एक में पुट कर देंगे और हमारा आंसर। तो चलिए सपोज करते हैं हमने पहले इक्वेशन में s की वैल्यू पुट कर दी, तो s प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10। देन यहाँ पे s की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो s हमारा कितना है, s हमारा है 2 प्लस वाटर इज इक्वल टू 10, एंड देन वाटर इज इक्वल टू 10 माइनस 2। तो यहाँ से वाटर धारा का वेग आ जाएगा कितना, 8 किलोमीटर
पर आवर। तो गाइस दिस इज सेकेंड आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल था, नो फॉर्मूला। लॉजिक बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अगर आपने हमारा बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 2 में हमारे देख लीजिए बेसिक पार्ट, जिसमें मैंने कवर किए हैं, ये डिस्कस किए हैं मैंने, अपवर्ड स्ट्रीम एंड डाउनवर्ड स्ट्रीम एक्चुअल में होता क्या है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी थी। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा था एक तैराक की चाल धारा की दिशा में। अब ये धारा, अब धारा की दिशा में क्या, वाटर भी है और स्विमर भी है। तो मतलब क्या है, W + S हमें कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर। ये चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया है। तो प्लीज़ गाइज वो वीडियो आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है RS अग्रवाल एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2, बोट एंड स्ट्रीम से हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे एक नाविक धारा के विरुद्ध। अब गाइस क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को भी जो है इसको मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। क्वेश्चन है कि एक नाविक है धारा के विरुद्ध। अब ये देखिए यहाँ पे धारा भी है और नाविक भी, मतलब क्या है, स्विमर और करंट दोनों है। विरुद्ध मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्ड स्ट्रीम। ये यहाँ पे अपवर्ड स्ट्रीम हमें दे रखा है कितना, 15 किलोमीटर जाता है। ओके, एंड धारा की दिशा में, अब ये देखिए धारा की दिशा में बोलना मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्ट्रीम 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। मतलब कि ये धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध जब ये लोग जाते हैं तो 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर ये लोग जा रहे हैं, और इनको दोनों ही आने जाने में इनको क्या है, 5 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल, मतलब यहाँ पे हमसे 2 चीज़ें पूछ रहा है। एक हमारा पूछ रहा है स्पीड ऑफ करंट एंड देन जल में नाविक की चाल ज्ञात करना है। 2 चीज़ें हमसे पूछ रहा है और चीज़ों को समझिएगा और हम लोग ईजी अंडरस्टैंडिंग में करेंगे। तो देखिए क्या है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर। देखिए हम पहले हम लोग अपवर्ड स्ट्रीम की चाल निकालेंगे नाविक की। तो देखिए ये क्या है, अपवर्ड स्ट्रीम में मतलब कि क्या है, ये अगर लहरें हैं और लहरें इधर जा रही हैं, और क्या है, नाविक जो नाव है, ये नाव है छोटी सी और ये नाव इधर जा रही है। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, करंट इधर से जा रहा है और बोट क्या है जिसमें नाविक है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ पे और इनकी डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 15 किलोमीटर। मतलब क्या है कि ये जो स्पीड इन्होंने कवर किया है, डिस्टेंस वो कितना है, 15 किलोमीटर। अभी गाइज हम लोग ये अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग डाउन स्ट्रीम पे भी जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, चाल निकालेंगे नाविक की। तो देखिए हमें पता है कि इनका हम लोग क्या करते हैं, चाल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें देखो दे रखा है ये 15 किलोमीटर की जो दूरी है, प्रत्येक दशा में क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर 5 घंटे लगते हैं। तो ये क्या है, ये 15 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है नाविक ने कवर की है, कितने घंटे में कवर की है, 5 आवर में। तो देखिए गाइज हमें पता है जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस हमें देखिए अपवर्ड स्ट्रीम, ये डाउन अपवर्ड स्ट्रीम में हमें कितना दे रखा है, अपवर्ड स्ट्रीम में हमें दे रखा है डिस्टेंस 15 किलोमीटर एंड देन 5 टाइम दे रखा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये क्या है, ये जो हमने स्पीड निकाली है, ये हमने स्पीड निकाली है अपवर्ड स्ट्रीम की। ठीक है, अब हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रीम पे आते हैं। अब दूसरे केस में कह रहा है कि धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में कह रहा है 25 किलोमीटर जाता है। तो अब देखिएगा इस दूसरा केस है, एग्जाम्पल में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब ये क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा अगर करंट है और बोट भी इसी दिशा में जा रही है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस कवर इन्होंने किया है, कितना कवर है, 25 किलोमीटर है और कितने 5 आवर में कवर किया है। तो यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रीम की
हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हमें वही पता है फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से देखिए हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, 25 किलोमीटर एंड देन 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए गाइस, हमने डाउनवर्ड स्ट्रीम 5 किलोमीटर आवर निकाल लिया और अपवर्ड स्ट्रीम हमने 3 किलोमीटर आवर निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, धारा का वेग, मतलब कि क्या है, करंट ऑफ स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए करंट ऑफ स्पीड निकालेंगे हम लोग। देखिए इन 5 माइनस 3 कर देंगे और डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कितना, 1 किलोमीटर पर आवर। तो पहला आंसर हमारा आ गया है, धारा का वेग कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। एंड सेकंड आंसर क्या है, जल में नाविक की चाल। अब हमें क्या पूछ रहा है, नाविक जो है उसकी हमें चाल बतानी है, स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट हम लोग निकालेंगे 5 + 3 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2। देन ये कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ गाइज दिस इज आवर सेकेंड आंसर। तो यहाँ पे शांत जल में नाविक की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। चीज़ें समझ में आई होंगी ना। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे आरएसएक वर्ल्ड बुक से, हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दूरी ए बी ज्ञात करनी है, मतलब हमसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है ए बी। अब देखिए जितना मैंने जो ये क्वेश्चन पढ़ा है, थोड़ी बहुत तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कोई नाविक है वो ए से स्थान से बी तक जाता है और फिर बी से वापस ए तक जाता है, जिसमें उसे कुल कितना 4 घंटे 30 मिनट समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे तो सब क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति आवर लग रहा है, यहाँ पे भी 6 किलोमीटर दे रहा है और देखिए और यहाँ पे भी हमें 2 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। तो जो ये समय है, टाइम है, इसको भी हम लोग क्या आवर में चेंज करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग टाइम को चेंज कर लेते हैं गाइस। तो देखिए ये हमें कितना दे रखा है, 4 आवर 30 मिनट। तो हम लोग इसको आवर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए आवर में चेंज करने के लिए हम लोग देखिए ये 30 मिनट क्या है, 30 मिनट का मतलब क्या, हाफ मिनट, 1/2 कर सकते हैं ना। तो मतलब क्या है 4 1/2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/2। तो मतलब जो ये हमने समय आवर में चेंज किया कितना हो गया 9/2। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे समय को कन्वर्ट कर लिया है आवर में, कितना 9/2। ये 9/2 हो गया। अब डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या कह रहा है। देखिए ये कोई प्लेस है ए एंड बी, जिसकी दूरी हमें x मान लेते हैं। यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि इनकी दूरी क्या है, ए बी ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि एक नाविक शांत जल में 6 वेग है उसका, शांत जल में वेग कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो स्विमर है वो शांत जल में, अगर पानी शांत है, उसका लहर नहीं हो रहा है, तो वो कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल सकता है। और फिर क्या करें, धारा का वेग अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे धारा का वेग दे दिया है 2 किलोमीटर, मतलब अब धारा ये हो रही, मतलब ये लहर हो रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो रही है, ये 2 किलोमीटर प्रति आवर से हो रही है। और जो हमारा नाविक है, जो बोट है, वो शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति आवर चलता है। तो देखिए यहाँ से हमें ये क्या है x दे रखा है और ये y दे रखा है। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, जो बोट होता है वो हमारा बोट स्विमर जो होता है वो हमारा x होता है, एंड देन जो करंट ऑफ स्ट्रीम होती है वो हमारी y होती है। तो देखिए गाइस यहाँ से हमें
डाउनवर्ड स्ट्रीम, देखिए यहाँ से हम लोग डाउन स्ट्रीम हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है निकाल सकते हैं 6x, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई हो जाता है। तो यहाँ से डाउनवर्ड स्ट्रीम हमारी आ जाएगी, इसको ऐड करेंगे 6 + 2 तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा डाउनवर्ड स्ट्रीम आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर। अब नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग अपवर्ड स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। अब अपवर्ड स्ट्रीम क्या हो जाएगी कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब करंट ये चल रहा है, करंट हमारा ये है और जो बोट है वो हमारी इस दिशा में है, तो वो कितना है उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम अप स्ट्रीम निकाल रहे हैं। अप स्ट्रीम क्या होती है x - y होती है, एंड देन यहाँ से वैल्यू फिर हम लोग 6 - 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ गाइज अब हमारे पास क्या है डाउनवर्ड स्ट्रीम और अपवर्ड स्ट्रीम दोनों आ गई है। और अब देखिए ये हमने A और B ये प्लेस हैं और इनकी डिस्टेंस क्या है मान लेते हैं x मान सकते हैं, D भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। और देखिए गाइज हमने कल आप लोगों को बताया था कि जो हमारा टाइम होता है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड देखिए यहाँ पे हमें दो टाइप की स्पीड हो सकती है, एक डाउनवर्ड स्ट्रीम हो सकती है और एक अपवर्ड स्ट्रीम हो सकती है। तो ये अपवर्ड स्ट्रीम है और ये डाउनवर्ड स्ट्रीम है। तो हमें पता है कि जब अपवर्ड स्ट्रीम होगी तो हम लोग क्या करते हैं x - y करते हैं, और जब डाउनवर्ड स्ट्रीम होती है तो x + y करते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गए होंगे ये, क्योंकि ये तो हमने कल बताया ही था। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है AB, डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमें x फाइंड करना है। तो देखिए अब हम लोग इसी फॉर्मूले पे रखते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी दे रखा है, टाइम हमने कन्वर्ट कर लिया है 9/2, ये 9/2 हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए अब पहला हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये डाउन स्ट्रीम चलते हैं। तो देखिए ये x है, डिस्टेंस है, ये डाउन जो हमें फाइंड करनी है, और डाउनवर्ड स्ट्रीम हमने कितनी निकाली है, डाउनवर्ड स्ट्रीम हमने 8 निकाला है, एंड प्लस x / 4 = टाइम कितना था, टाइम कितना है 9/2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 32, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए 4x + 8x = 9/2। अब देखिए यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से 16 टाइम, एंड देन ये 16 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x + 8x = 144, एंड देन यहाँ से कितना हो जाएगा ये 12x = 144, एंड नाउ x की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 144 / 12। तो गाइस यहाँ से हम लोग इसको कट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कट हो जा रहा है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर। सो गाइस दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारी AB की डिस्टेंस कितनी है, AB की डिस्टेंस हमारी है 12 किलोमीटर। दिस इज़ आंसर। चीज़ें समझ गए होंगे आप, तो चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट से खोज के लगाइए, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगी बट थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने चीज़ें बता दिया है, बस यही चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं कर पाते हैं। सो नाउ गाइस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे RS अग्रवाल का, बुक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम के सारे एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा समझना है कि ये हमसे अनुकूल मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अनुकूल मतलब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, और अगर प्रतिकूल पूछ देता प्रतिकूल तो वहाँ पे हम लोग अप स्ट्रीम समझ जाते हैं
हिंदी है, हिंदी की लैंग्वेज अनुकूल प्रतिकूल होता है डाउनवर्ड स्ट्रीम और अपवर्ड स्ट्रीम का मीनिंग। अब देखिए क्वेश्चंस को समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि क्या है कि ये क्वेश्चन हमसे डाउनवर्ड स्ट्रीम का ये बता रहा है इंफॉर्मेशन कि देखिए ये शांत जल में जो नाव है, ये अगर स्ट्रीम हमारी लहरें हैं, ये कितना है 4 किलोमीटर प्रति आवर। एंड देन जो बोट है हमारी बोट, वो भी इसी दिशा में 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एंड देन और देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखा है 68 किलोमीटर। मतलब कि इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है जो बोट ने, वो कितना 68 किलोमीटर कवर किया है, क्योंकि कह रहा है ना धारा के अनुकूल मतलब डाउनवर्ड स्ट्रीम। तो हमें पता है डाउनवर्ड स्ट्रीम में इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है x प्लस वाई हो जाती है ना। तो यहाँ पे x हमें क्या है, x हमें यहाँ पे ये दे रखा है एंड y हमारा ये है करंट ऑफ स्पीड और ये बोट ऑफ स्ट्रीम। सो गाइस यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे तो 30 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति आवर। एंड देन अब हमारे पास क्या है डाउन स्ट्रीम आ गई है और डिस्टेंस कितनी है 68। तो देखिए और हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो देखिए गाइस हमने कल टाइम के लिए क्या बताया है, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 68 एंड डिवाइड बाई, और हमने स्पीड हमें कौन सी दे रखी है, स्पीड हमें डाउनवर्ड स्ट्रीम दे रखी है। तो डाउनवर्ड स्ट्रीम हमने क्या था x प्लस वाई रखेंगे, अगर अपवर्ड देता तो x माइनस वाई रखते, बट हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो है डाउनवर्ड स्ट्रीम। तो हम लोग x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमने क्या निकाला है 17, तो ये 17 हो गया। एंड देन गाइज इसको कट करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 4 आवर। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ जो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उसको प्लीज़ देखते रहिएगा, समझते रहेगा और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं बट चीज़ों को मैं बहुत ही ईजी और अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत, मतलब कि देखो गाइस यहाँ से धारा की दिशा में बोल रहा है तो मतलब क्या है कि ये डाउनवर्ड स्ट्रीम है। एंड देन धारा के विपरीत मतलब क्या है, ये अपवर्ड स्ट्रीम है। और इतनी ही दूरी मतलब क्या है 30 किलोमीटर। इतनी ही दूरी का मतलब ये यहाँ पे यही है। तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो धारा का वेग ज्ञात करें। अब जैसा कि इसको आप लोग समझ गए होंगे कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ पिक्चर के थ्रू। तो देखिए जैसे कि ये हमारा है स्ट्रीम ऑफ स्पीड, ये धारा की दिशा है इस साइड है, और फिर क्या है जो बोट फिर कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। मतलब क्या है कि ये अगर बोट है हमारी और ये धारा की दिशा में, और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो दे रखा है 30 किलोमीटर, और ये धारा की दिशा में है, और ये इसका टाइम कितना लग रहा है, जो ये जा रहा है जो इसका डाउनवर्ड स्ट्रीम है, मतलब ये डाउनवर्ड स्ट्रीम जा रहा है। और जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था कि अगर डाउनवर्ड स्ट्रीम जाएंगे तो समय कम लगेगा, क्योंकि क्या है कि आपको लहरें भी पुश कर रही हैं आपकी बोट को, तो जल्दी से आप पहुंचेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे टाइम भी क्या दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट दे रखा है। तो ये टाइम कितना दे रखा है, समय हमें दे रखा है 2 आवर 30 मिनट। तो गाइस देखिए हमें यहाँ पे समय घंटे में दे रखा है और मिनट में दे रखा है, और हमें फिर क्या है ये जो मिनट है इसको भी हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे चेंज करेंगे। और दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है कि धारा के विपरीत, मतलब कि अब जो ये बोट है हमारी,
अब ये यहाँ पे आ गई है और अब इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। तो ये फिर इसमें ये जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ तक आने में, तो इसका यहाँ तक समय जो लगा है वो कितना लगा है, 3 आवर 45 मिनट। अभी यहाँ पे 45 मिनट है और यहाँ पे 30 मिनट है, इनको भी हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग निकालते हैं पहले डाउन स्ट्रीम, क्योंकि पहले क्या है वो धारा की दिशा में गया है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम निकाल रहे हैं हम लोग। तो डाउन स्ट्रीम देखिए हमें पता है, जो हमें देखिए यहाँ पे इसकी चाल बतानी है और हमें क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमें डिस्टेंस दे रखा है और उनका समय दे रखा है। और गाइस हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो दूरी हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है 30 किलोमीटर। दूरी हमें 30 किलोमीटर दे रखा हुआ है। और समय, अब समय यहाँ पे देखिए हमें 2 घंटा 2 आवर 30 मिनट दे रखा है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 30 मिनट है इसको भी हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लग सकते हैं ना, हाफ मिनट, आधा घंटा ना। तो मतलब क्या है, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5/2। तो यहाँ पे जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और 2 देखिए ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 × 2 डिवाइड बाई 5। देन यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 5 से ये 6 टाइम कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डाउनवर्ड स्ट्रीम हमारी कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए जो ये 12 किलोमीटर पर आवर आया है ना, तो मतलब क्या है, जो ये बोट है ये धारा की दिशा में कितने किलोमीटर स्पीड से गई है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है। अब देखिए डाउनवर्ड स्ट्रीम तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम लोग अपवर्ड स्ट्रीम निकालते हैं। सो नाउ गाइज अब हम लोग अपवर्ड स्ट्रीम निकालते हैं। तो देखिए अपवर्ड स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, यही चीज़ करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय से ही निकालेंगे। और डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि बोल रहा है ना इतनी ही दूरी। तो इतनी ही दूरी मतलब क्या है, 30 किलोमीटर। और फिर समय कितना दे रखा है, 3 घंटा 45 मिनट। और इसको भी हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, घंटों में परविट वो करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये 3 तो आवर में है ही है, 45 है, इसको हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब 60 से डिवाइड हम लोग करेंगे इसको, तो इसको अगर हम लोग 5 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/12 हो जाएगा। और फर्दर इसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3/4। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा ये कितना हो जाएगा, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारा 3/4। तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 12 और 12 3 15, 15/4। तो देखिए हमने आवर में चेंज कर दिया, कितना, 15/4। तो यहाँ पे समय हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने कन्वर्ट कर लिया आवर में, कितना, 15/4। तो देखिए 4 हमारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 30 × 4 डिवाइड बाई 15। सो गाइज यहाँ से वैल्यू कट कर देंगे, 15 दूना 30, तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए गाइज जब ये जो हमारी ये बोट है, ये जब हमारी डाउन स्ट्रीम गई है, जो ये बोट है हमारी कितनी गई है, ये हमारी बोट गई है 8 किलोमीटर, क्या है, अप स्ट्रीम है। और फिर 12 किलोमीटर कितना है, डाउन स्ट्रीम है। तो बस अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है धारा का वेग। तो धारा का वेग हमें निकालना है, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब करंट। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली जो हमें किलोमीटर्स हमने निकाले हैं इनको माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये कितना है, हमने पहला निकाला है डाउन स्ट्रीम कितना है, 12
एंड डाउन अप स्ट्रीम कितना निकाला है, अप स्ट्रीम हमने निकाला है 8 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो देन ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 एंड देन फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस इसका आंसर हमारा आ गया है 2 किलोमीटर पर आवर। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे, बस थोड़ी सी चीज़ें हौच पौच हो गई हैं बट क्लियर आ गया होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इजी था, चीज़ें समझाना था, इसलिए मैंने चीज़ों को बिल्कुल ब्रीफ में बताया एक्सप्लेन करके। आई नो आप लोग समझ भी गए होंगे। अब गाइस जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा RS अग्रवाल की किताब का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका हमें आंसर पहले ही पता होगा बट मैं आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड से बताऊंगा कि हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम उतना नहीं रहता है एग्जाम में कि अब हम उसको हिट एंड एक्सप्लेन जो इक्वेशन बनी उसको हम लोग सॉल्व करें। चीज़ों को समझिएगा, मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी दिखा रहा हूँ। तो नाउ गाइज मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारी किताब का RS अग्रवाल बुक्स पे लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं, इसका हमारा जो आंसर है वो है 22 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चंस का आंसर है और इस क्वेश्चंस को हम लोग हिट एंड ट्रायल के मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से हम लोग उठाएंगे और देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस इसको पूरा सॉल्व करना बेवकूफ़ी है करना, हमें तो आंसर लाना है, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ला सकते हैं। तो चीज़ें समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे एक मोटर बोट मतलब क्या है, नाव, सिंपल 6 किलोमीटर धारा की विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है, तो मोटर की शांत जल में चाल कितनी है। क्वेश्चंस को एक बार मैं रिपीट करता हूँ, शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो समझने में। देखिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग, देखिए एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ पिक्चर के थ्रू कि ये अगर हमारी नदी है और इसकी लहरें हैं और जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या है लहरों की स्पीड है, ओके। एंड देन मोटर बोट 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस दे रखा है। अब जो मोटर बोट है ये हमारी मोटर बोट है, ये मोटर बोट है कितना है, डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर, या अगर ये 6 डिस्टेंस मान लें ये लहरों वाली 6 किलोमीटर की धारा के विपरीत, मतलब 6 किलोमीटर है धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। मतलब कि क्या है कि ये बिंदु अगर A है और ये B है तो ये पहली बार गया तो ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम से गया, और देन फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वापस विपरीत आकर, विपरीत जाकर मतलब क्या है, विपरीत जाकर मतलब क्या है, ये धारा के विरुद्ध मतलब अपवर्ड स्ट्रीम, क्योंकि धारा तो इधर चल रही है ना और ये इधर आ रहा है, तो यहाँ से फिर ये पुनः क्या है, पुनः बिंदु A पे पहुँच जाती है बोट और उसको समय कितना लगा 33 मिनट। अभी यहाँ पे देखो मिनट में, इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे। चीज़ें समझ गए होंगे ना कि ये बोट जो पहले तो बिंदु A से स्टार्ट हुई धारा की दिशा में, फिर विपरीत धारा की दिशा में, विपरीत जो है दिशा में, वो फिर बिंदु A पर आ गई और उससे कितना 33 मिनट लगा, और ये टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है 6 किलोमीटर दे रखा है। मतलब ये जो A से B तक की डिस्टेंस हमें दे रखा है ये 6 किलोमीटर दे रखा है। आई होप ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। अब चलिए, अब हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी दो तरह की हो सकती है, एक डाउनवर्ड स्ट्रीम हो सकती है और एक अपवर्ड। तो यहाँ पे हमें दोनों ही दे रखा है, क्योंकि क्या है डाउनवर्ड गई और फिर वापस अपवर्ड स्ट्रीम से वो ए पे पहुँच गई है। तो देखिए अब फिर वहीं पे हम लोग पहले 33 मिनट है, इसको हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, 33 जो मिनट हमें दे रखा है इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे। तो क्या 33 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये अब हमारा 3 से ये कट जा रहा है, तो ये 1 1 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा।
तो देखिए ये हमारा टाइम आ गया आवर में। तो देखिए और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 6। तो देखिए बस ये फॉर्मूले पे हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं। सो गाइस वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखिए डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है डाउनवर्ड स्ट्रीम में 6 किलोमीटर। और देखिए फिर यहाँ से अब देखिए हमने बताया था जो करंट की स्पीड होती है वो y होती है और बोट की स्ट्रीम x होती है, ये हमने वहाँ पे समझाया था कॉन्सेप्ट में। तो बस देखिए हमें x ही फाइंड करना है, जो क्वेश्चंस है उसमें हमें x फाइंड करना है, क्योंकि क्या कह रहा है बोट जो बोट है मोटर बोट उसकी शांत जल में चाल कितनी होगी, मतलब x हमसे पूछा और y हमें दे रखा है, y हमें कितना दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो बस हमें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम देखिए x तो हमें निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं x ऑफ स्पीड है मोटर बोट की और +2 एंड +6 किलोमीटर। अब ये देखिए ये पहले क्या है ये डाउन स्ट्रीम गई है, अब हम लोग अप स्ट्रीम करेंगे। तो ये x -2 और टोटल टाइम कितना दे रखा है, टोटल टाइम हमने कन्वर्ट किया है 11/20। अब गाइस ये इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट होगा और आंसर तो निकलेगा लेकिन टाइम भी तो हमारा चला गया ना। अब ये क्वेश्चंस को यहीं पे छोड़ देना है और हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करना है। अब देखिए हिट एंड ट्रायल कैसे फॉलो करना है, मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। अब देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे सॉल्व करना है। सपोज करिए कि आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जो ऑप्शंस के आंसर हैं 20 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे क्या ऑप्शंस हैं, बट हमें राइट आंसर पता है। राइट आंसर क्या है 22 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली हम 22 किलोमीटर पर आवर दे रखेंगे ऑप्शन पे। जो x जो है इसकी जो मोटर बोट की स्पीड है वो x है 22 किलोमीटर। तो देखिए मेरा गाइस बताने का मतलब है कि ये जो पोर्शन है हमारा इतना पोर्शन ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है एंड देन ये 11/20 कितना है राइट हैंड साइड है। तो देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब क्या है कि अगर हम ये 22 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमें कितना 11/20 ही देगा, क्योंकि इक्वेशन इक्वल है। यहाँ पे देखो सिंबल लगा ना इक्वल का। तो बस अब हम लोग करते हैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल। तो ये 22 हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब मैं इसको फर्दर पूरा ही रफ कर दे रहा हूँ। नाउ गाइस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये 6 22 + 2 एंड देन 6 / 22 - 2 और ये हमारा क्या है 11/20। तो गाइस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को लाएंगे, हमें ये वैल्यू देखनी आ रही है कि नहीं। तो देखिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 6/24 + 6/20 ये हो गया। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो देखिए ये 6 1 जा 6 चला जाएगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा एंड देन इसको सिर्फ कट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा एंड देन ये 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 1/4 + 3/10। तो गाइस देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा एंड देन ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा एंड देन ये हमारा आ जाएगा ये, हाँ देखिए यहाँ से 40 है, ये 40 है, इसको 3 से जब करेंगे देखिए ये 40 है 40 और ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हमारा 3 है एंड देन फिर ये हमारा 10 है ना, इसको 10 से भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो बस ये 12 हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 22 / 40। अब देखिए ये अगर हम लोग इसको 2 से कट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 11/20 हमें आंसर दे दिया है। मतलब जो ये 22 है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही क्योंकि ये हमें 11/22 आ गया है। तो आंसर हमारा
22 किलोमीटर पर आवर है। मतलब क्या है, जो ये बोट नदी में चल रही है, ये जो बोट है इसकी स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है। ये हमारी बोट है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। और अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है गाइस। बस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है। बस इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है कि हमें 11/20 जो मिला है यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन। चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी वो स्टूडेंट्स हैं जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, ये चैनल मेरा बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट के लिए जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।